कर्नाटक हिजाब विवाद पर याचिका खारिज हो गई है। जी हां, हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट ने ये कहा है, छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। तो कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, स्कूल कॉलेज प्रोटोकॉल उनको मानना होगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने 3 सदस्यों की जो बेंच थी उसने ये फैसला सुनाया है। उसमें याचिका लगाई गई थी हिजाब को लेकर, लेकिन आपको बता दें कि इस बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है स्कूल में। कर्नाटक से बड़ी खबर, हिजाब विवाद मामले पर याचिका खारिज कर दी गई है। हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। तो हिजाब विवाद पर याचिका खारिज कर दी गई है। हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, हाईकोर्ट ने यह कहा है। और स्कूल के मामले को लेकर भी हाईकोर्ट ने कहा कि छात्र यूनिफॉर्म को पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। वो स्कूल ड्रेस में ही पहुंचे और मना करने पर उनके खिलाफ स्कूल प्रबंधन कार्रवाई कर सकता है। कर्नाटक हाई कोर्ट के 3 सदस्यों की बेंच का यह फैसला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिजाब को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था। कर्नाटक से ये हिजाब का जो बवाल निकल के वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी पहुंचा था। हालांकि यहां पर इस पूरे घटनाक्रम को लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया था। इसे चुनावी मुद्दा नहीं बनने दिया गया था, लेकिन अब इस मामले में हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अभिषेक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, कर्नाटक हाईकोर्ट में जो याचिकाएं लगाई गई थी हिजाब को लेकर, उनको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है। देखिए, लंबे समय से कर्नाटक में इस बात को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था कि हिजाब पहनकर स्कूल जाने दिया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि हिजाब एक पर्दा है, अगर कोई पर्दे में जाना चाहता है तो उस पर मना नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक बड़ी आबादी का मानना था कि स्कूल में सबके लिए, शिक्षण संस्थानों में सबके लिए एक बराबर हो। अगर हिंदू समाज की महिलाएं स्कूल यूनिफॉर्म में जा रहे हैं तो मुस्लिम समाज की महिलाएं भी स्कूल यूनिफॉर्म में जाएं। लेकिन इस बात को गलत दिशा में डाइवर्ट करना चाहा कुछ लोगों ने। फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट ने यहाँ तक भी कहा है अपने जजमेंट में कि जो हिजाब है वह इस्लाम धर्म का हिस्सा भी नहीं है। ये कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है और कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि सब स्कूल यूनिफॉर्म में पहुंचे। अगर आप अपने धर्म के प्रतीक को पहनकर स्कूल जाएंगे, अगर हिंदू धर्म के बच्चे भगवा गमछा लपेटकर स्कूल जाएंगे तो एक कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का माहौल वहां पर पनपेगा। ऐसे में हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर एक यूनिफॉर्म में जाएंगे, जो यूनिफॉर्म कोड लागू है, अगर उसमें जाएंगे तो माहौल पूरी तरीके से शांत रहेगा। तो यानी धर्म से जोड़ते हुए पहले जिस तरह से हिजाब को लेकर लोग सड़कों पर आए, उसके बाद आपने देखा होगा कि भगवे वस्त्र को धारण करे वहां पर स्कूली छात्राएं सड़कों पर आई। तो यानी दोनों तरफ से पूरा सांप्रदायिक माहौल हो गया था और उसको देखते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, हिजाब इस्लाम धर्म का हिस्सा नहीं है और हिजाब पहनना स्कूल में अनिवार्य नहीं किया जा सकता। आप स्कूल के यूनिफॉर्म में आओ। एक बहुत बड़ा फैसला, बहुत अहम फैसला और बेहद ही अगर स्थिति को देखा जाए तो ये बेहतरीन फैसला आया है कर्नाटक हाईकोर्ट की तरह कि नहीं, जो आपका ड्रेस कोड है आप उसी में आइए और समानता देखने को मिले। अगर आप अपने धर्म के प्रतीक को धारण करके आएंगे, हम अपने धर्म के प्रतीक को धारण करके आएंगे, तो ऐसे में सांप्रदायिक माहौल होगा। यहाँ कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। तो हाईकोर्ट ने साफ सीधे शब्दों में कहा कि इस्लाम का यही बात अभिषेक स्कूल प्रबंधन, कॉलेज प्रबंधन और बाकी जो यूनिवर्सिटियां हैं वो समझाने का काम कर रही थी, यही शिक्षक बताने का काम कर रहे थे। लेकिन तब बवाल खड़ा हो गया, बखेड़ा हो गया, मामला अदालत पहुंच गया और अदालत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। बोले कहाँ ये बवाल ले आए आप लोग? देखिए, उत्तर प्रदेश की आप बात करें, जैसे आपने कहा ये मुद्दा चुनाव तक आया, या कर्नाटक की, पूरे देश में एक ऐसी लॉबी है जो सारी चीजों को धर्म से जोड़कर देखती है। हम बहुत बड़ी बात तो नहीं कह सकते सुनील, लेकिन आप देखिएगा कि इस देश की जो सबसे बड़ी जरूरत है जनसंख्या कानून, जब वह कानून आएगा तो उसके खिलाफ भी लोग सड़कों पर बैठेंगे। आप किसान आंदोलन तो किसानों से जुड़ा हुआ था, उसमें कई वाजिब मांगी थी, उसकी चर्चा नहीं कर सकते। CA/NRC का बिल आया था, तब भी लोग लंबे समय तक सड़कों में बैठे थे और जबकि उसमें लिखा गया था कि इस देश के नागरिक प्रभावित नहीं होंगे, जो विदेशी हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद हिजाब मामला, तो यानी सरकार के खिलाफ किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार जहां पर भी रहती है, जिस प्रदेश में या केंद्र में शासित इस समय है,
तो सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का भी एक जो लॉबी है देश में, वह प्रयास करती है कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाया जाए। और सांप्रदायिकता की शुरुआत पहले उधर से होती है, अगर उसके बाद फिर जब सरकार के द्वारा जवाब दिया जाता है तो कहते हैं नहीं देखिए सरकार एक धर्म की विरोधी है। तो जब आप विद्यालय में हिजाब पहनने के लिए या विद्यालय में अपने धार्मिक प्रतीक को पहनने के लिए लगातार आप प्रयास करेंगे, लगातार और अभिषेक, ये कुछ ही सालों से इस तरह के षड्यंत्रकारी तैयार हुए, समाज में अराजक तत्व तैयार हुए जो कि सौहार्द को बिगाड़ने और मसलन इस तरीके की आवाजों को हवा देने का और ऐसे मुद्दों को हवा देने का काम करते हैं, लोगों में हिंसा भड़काने का काम करते हैं। क्योंकि इसके पहले हमने कई मर्तबा ऐसा देखा, सरस्वती विद्या मंदिर हो, वहां पर भी मुसलमानों के बच्चे पढ़ते थे, वो भी नीला नेकर और व्हाइट शर्ट पहन के जाते थे, वहां कभी इस तरह की स्थिति नहीं बनी। या कभी भी देखा होगा बाकी स्कूलों में जो ड्रेस हैं वहां बच्चे जाते हैं, हर एक बच्चा उसी यूनिफॉर्म को फॉलो करता है। पता नहीं कहां कहां से ये लोग इस तरह की स्थितियां ले आते हैं और अदालत भी इनको सिरे से खारिज कर देती है। अभिषेक देखिए, आज ये बात हिजाब तक सीमित नहीं थी, कल को यही लोग विद्यालय में अपने धार्मिक स्थल बनाने की मांग करते, या कोई कहता हमें पूजा करने दी जाए, कोई कहता नमाज पढ़ने दी जाए। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक प्राइवेट चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि उनके पास एक मुस्लिम व्यक्ति आया और कहा कि हमारे बेटे को सरस्वती शिशु मंदिर में दाखिला दिलवा दीजिए, हम चाहते हैं कि हमारे बेटे 3 बेटे हैं तो कॉन्वेंट, मदरसे और सरस्वती स्कूल तीनों अलग अलग शिक्षा ले और देखें कि कौन सी शिक्षा बेहतर है। तो भारत में हम विश्व गुरु कहे गए हैं, हमारे पास गुरु द्रोणाचार्य जैसे गुरु रहे हैं, तो यहाँ शिक्षा का स्तर पहले से बेहतर हुआ है। ऐसे में जब आप उस शिक्षा को मजहबी शिक्षा में बदलेंगे, जब आप उसको मजहबी रंग देने का प्रयास करेंगे, आप देखिए इस देश में प्रदर्शन होते हैं, प्रदर्शन होते होते किस तरह के नारे लगने लगते हैं। उस प्रदर्शन में देश विरोधी जो गतिविधियों में लिप्त लोग हैं, जो एक प्रकार से कह सकते हैं उन्हें हम कि जो खुद को ऊपर से तो बहुत बेहतर दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंदर वो कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों से मिले होते हैं, तो ऐसे लोग भी उस प्रदर्शन में शामिल होकर उसे डाइवर्ट करना चाहते हैं। हिजाब की मांग बहुत छोटी सी थी, हिजाब को लोगों ने धार्मिक गतिविधि का रंग दिया और उसके बाद आपने देखा कि कर्नाटक की सड़कों पर इतनी मुस्लिम महिलाएं, इतनी मुस्लिम बेटियां सड़क पर उतर आई कि जैसे लगा कि कोई बहुत बड़ा विवाद हो गया हो। तो यानी बात बात पर सांप्रदायिक रंग देना और इस देश में किस तरह से दंगा भर के देश को किस तरह से जलाया जाए, इस पे लगातार। लेकिन अब बाकी लोग समझदार हो चुके हैं, समझ चुके हैं कि षड्यंत्रकारियों के जो षड्यंत्र हैं वो ज्यादा दिन टिके नहीं रहेंगे, इसलिए अब जनता भी इस तरह की चीज़ों को सिरे से खारिज करती है और जान चुकी है कि ये लोग सिर्फ सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं। और माननीय अदालत ने जो फैसला सुनाया है, उन्होंने जो सुनवाई की इस मामले में और जो भी कार्रवाई के लिए कहा, वो सीधे तौर पर सर्वोपरि है, सर्वमान्य। बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।